दोस्तों, मान्यता है कि उस नदी का जन्म स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल के प्रहार से हुआ था, लेकिन आज उसी पावन नदी ने रौद्र रूप धारण कर पूरे शहर को मलबे का कब्रिस्तान बना दिया। नेपाल का ऐतिहासिक त्रिशूली बाजार, जो कल तक पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की चहल पहल से गुलजार था, वो आज कंक्रीट, कीचड़ और पत्थरों के नीचे दफन हो चुका है। रोड में पुगेर माथि यार छिटो भाग तो बाउंड नभएगा ना मुझे। तिब्बत बॉर्डर से उठी वो प्रलय के बाद त्रिशूली में बहने वाला पानी पानी नहीं बल्कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता हुआ वो तरल कंक्रीट बना था, जिसने किसी को संभलने तक का मौका नहीं दिया। एक वो आपदा 2013 की बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ में आई थी, और एक बार फिर से उस नदी में सैलाब आया है जिसे खुद भोलेनाथ ने बनाया, यानी कि त्रिशूली नदी। आखिर क्या है त्रिशूली शहर का पौराणिक इतिहास? इससे सिर्फ 60 मिनट के भीतर इस शहर का वजूद ही पूरी तरीके से बदल गया। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मध्य नेपाल के नुआकोट जिले में बसा है त्रिशूली बाजार। कोई साधारण शहर नहीं है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में इसकी गहरी मान्यता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने विषपान किया तो उनका कंठ नीला पड़ गया। कंठ की जलन को शांत करने के लिए उन्होंने हिमालय की 4300 मीटर ऊंची चोटियों पर स्थित गोसाई कुंड में अपनी दिव्य त्रिशूल से प्रहार किया, और वहीं से 3 धाराएं फूटी जो आगे चलकर त्रिशूली नदी बनी। सदियों से यह शहर काठमांडू घाटी और तिब्बत के लिए व्यापार का एक ऐतिहासिक केंद्र रहा है, जहां लोग नदियों की पूजा करते थे। लेकिन दोस्तों, 26 अगस्त 2026 की सुबह क्या बदला, वो जरा इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। दोस्तों, 26 अगस्त 2026 की सुबह इस पावन इतिहास पर कुदरत का कहर टूटा। तिब्बत सीमा पर हुए एक बड़े ग्लेशियर ब्लास्ट के बाद अरबों लीटर पानी, लाखों टन चट्टानी मलबा सात त्रिशूली नदी में आ गिरा। जो लोग चिल्लाते, भागते, अपनी जान बचाते बोल पाए, उन्होंने कहा, अचानक ऐसा लगा जैसे कोई महाभूकंप आ गया। नदी का पानी पल भर में मटमैला और फिर गाढ़ा होता गया। लोगों की जिंदगी और पूरा शहर खत्म होता गया। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना यह कि यह सैलाब पानी का नहीं बल्कि लिक्विड कंक्रीट यानी कि गीले सीमेंट जैसा भारी था, जैसा कि तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं। इसके रास्ते में दोस्तों जो आया, चाहे वो गाड़ियां, पुल हो, मजबूत इमारतें हो, कई मंजिला इमारतें हो, सब कुछ बिखर गया, बह गया, ढह गया। दोस्तों, प्रलय थमने के बाद आज जब त्रिशूली बाजार की तस्वीरें देखी तो रोंगटे खड़े हो गए। त्रिशूली बाजार की एरियल और ड्रोन तस्वीरें सामने आई तो देखने को मिला
वो कलेजे को कपा देने वाला। कल तक जहां सुंदर बाजार, जो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, पर्यटकों के होटल हुआ करते थे, वहां सिर्फ कीचड़ और मलबे का एक बड़ा सा समुंदर नजर आ रहा है। त्रिशूली बाजार के आसपास करीब 60 से ज्यादा घर पूरी तरीके से पानी में बह चुके हैं, वो तो है ही नहीं। शहर को जोड़ने वाले 2 बड़े पक्के लोहे के पुल मरोड़ी हुई माचिस की तिल्ली की तरह टूटकर नदी में तैर रहे हैं, झूल रहे हैं। दोस्तों, नेपाल सेना के हेलीकॉप्टर छतों पर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करते दिखाई दिए इसी इलाके में, लेकिन मलबे की मोटाई इतनी ज़्यादा है यहाँ कि शवों को निकालने में भी रेस्क्यू टीमों के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी, जिसमें टनों के हिसाब से मलबा आया था, खीरगाड़ में जो सैलाब आया था, वो सैलाब और सैलाब में दबे तमाम लोगों को खोजना शायद आसान हो, लेकिन यहां नामुमकिन है। पूरा शहर ही उस मिट्टी से पटा पड़ा है। दोस्तों, त्रिशूली नदी को पूरे नेपाल में एडवेंचर स्पोर्ट्स, खास तौर पर वाइट वाटर राफ्टिंग और वाटर टूरिज्म का गढ़ माना जाता है। इस नदी के किनारे दर्जनों शानदार रिवर साइड रिजॉर्ट्स हैं, या थे कहूं, क्योंकि अब तो तबाह हो चुके हैं। लेकिन इस एक आपदा ने त्रिशूली के पूरे टूरिज्म अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटकों के लिए सख्त एडवाइजरी अब जारी की है। पूरे रूट पर जाने से मना कर दिया गया। दोस्तों, वैसे इस तस्वीर को देखकर याद अपने उत्तराखंड की भी आई, क्योंकि उत्तराखंड में भी कई बार ये डिसीजन हो चुका है, कई बार इस तरह की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं कि नदी नाले गाड़ गधेरों के आसपास उसकी एक लिमिट, उसके एक दायरे के अंदर आप कोई भी निर्माण का काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बाकायदा इस पर कमेंट कर चुका है, एनजीटी ने इस पर आपत्ति जताई है। लेकिन उन सब के बावजूद जिस तरह से आप त्रिशूली बाजार की तस्वीर को देख रहे हैं, इस त्रिशूली नदी के दोनों तरफ बड़े खूबसूरत दिख रहा है देखने में व्यू। वही व्यू आज लोगों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गया। किसी ने नहीं सोचा होगा बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, होटल्स, एक अच्छा खासा व्यू देने वाला ये शहर आज मिट्टी में तब्दील हो गया। सैकड़ों विदेशी और भारतीय पर्यटक काठमांडू और पोखरा के अस्पतालों या फिर रिहायशी शिविरों में शरण लिए हुए बताए गए, जो त्रिशूली में मौजूद थे। बिजनेस है कईयों का। दोस्तों, त्रिशूली बाजार की तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि प्रकृति के आगे इंसान का घमंड और कंक्रीट के ऊंचे ढांचे कितने बौने साबित होते हैं। वैसे हम उत्तराखंड वाले तो पहले भी देख चुके हैं ऐसी चीजें। धराली पिछली साल ही देखा है, धराली बाजार तबाह हो गया था। उससे पहले केदारनाथ की आपदा देख चुके, लेकिन उन सब के बावजूद भी सुधरने वाले नहीं हैं हम इंसान। नदी नालों के किनारे अच्छे व्यू के चक्कर में बड़े बड़े रिजॉर्ट, बड़े बड़े होटल, कहीं पक्का कहीं कच्चा निर्माण, वो सब नियमों की धज्जियां उड़ाकर हम शहर बसाते हैं, जैसा कि त्रिशूली बाजार बसा। दोस्तों, त्रिशूली के इस प्रलय से प्रभावित परिवारों के लिए सब लोग संवेदनाएं जुटा रहे हैं, दे रहे हैं, कमेंट के जरिए बता रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात को लेकर भी जता रहे हैं कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के लिए हमने क्या चुना। त्रिशूली बाजार जैसा व्यू, हालांकि किसी को अंदाजा नहीं होगा कि वो त्रिशूली बाजार जिस नदी के किनारे है और जिससे उसकी पहचान है, वही नदी उस पहचान को एक दिन मटिया मिट कर देगी। लेकिन आज हुआ यही है, सच है। आपको क्या लगता है, पहाड़ों पर अंधाधुंध होटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही इस बर्बादी का मुख्य कारण है, जो नेपाल में घटा, जो केदारनाथ में देखा, जो हमने धराली में देखा, धराली बाजार तबाह हुआ, चमोली में देखा? आप बताइएगा दोस्तों कमेंट के जरिए, क्या कहेंगे आप? अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी देख पाए, जागरूक भी हो पाए। सिस्टम वाले देखें तो सोचे इस बाबत कि नदी नालों के किनारे बसावट या फिर बाजार या फिर कोई होटल या कोई रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट बनाना अच्छे व्यू के चक्कर में कितना खतरनाक हो सकता है। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। आपसे गुजारिश, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। Wow.